बिल को मैं ज़्यादा पैसे को लेके इनके बीच में एक जो झगड़ा हुआ था, जो लोग हैं क्लब के मालिक, मैनेजर और लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी, उसी का बदला लेने के लिए सुबह मॉर्निंग तक इन लोगों ने उसका वेट किया और जब सुबह ये अपने उस क्लब को बंद करके जा रहे थे और इसी रोड रेज में ये सारी घटनाक्रम हुआ है। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में हुई सनसनीखेज फायरिंग और एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये मामला रोड रेज नहीं बल्कि एक रात पहले बार में बिल को लेकर हुए विवाद का नतीजा था। इस मामले में दोनों पक्षों के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि घटना में इस्तेमाल वाहन और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र के जोड़ी गांव में सोमवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड ब्रिगेडियर वीके जोशी गोलीबारी की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों में सवार युवकों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक गोली ब्रिगेडियर को जा लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शुरुआत में इसे रोड रेज का मामला माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एसएसपी देहरादून के मुताबिक घटना की जड़ एक रात पहले शहर के एक बार में हुए विवाद से जुड़ी है, जहां बिल को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी और मारपीट हुई थी। अगली सुबह दोनों पक्ष फिर आमने सामने आए और एक दूसरे का पीछा करते हुए राजपुर क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां फायरिंग शुरू हो गई। कि थाना राजपुर क्षेत्र में जोड़ी गांव के पास में कुछ वाहनों के बीच में आपस में रोड रेज और फायरिंग की घटना प्रकाश में आई है। तत्काल एसओ राजपुर, चौकी प्रभारी और बाद में एसपी सिटी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया। उस फायरिंग की घटना में हमारे ब्रिगेडियर श्री मुकेश कुमार जोशी साहब की उस समय वहाँ घायल हो गए थे और उनको जब तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ उनको मृत पाया गया। वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे अपने साथियों के साथ में और इस बीच ये 2 गाड़ियों में सवार जो युवक हैं एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए और रोड रेज के तहत पीछे से आए और इसी फायरिंग में उसी चपेट में आके उनकी मृत्यु हुई थी। तत्काल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टीमों के माध्यम से घटना की विवेचना, घटना के पीछे के कारणों को जब हम लोगों ने जांचा, पहले जो ये फॉर्च्यूनर सवार जो साथी थे, जो लोग थे जो फॉर्च्यूनर में बैठे थे, इन लोगों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा एक जो बात हमें बताई गई उसमें काफ़ी संदिग्धता हमको लगी थी। उसके बाद हम लोगों ने कोठाल गेट के पास में एक जैन जी पब एक खुला है, उसका जब सीसीटीवी फुटेजेस को देखा, उसे खंगाला तो ये बात प्रकाश में आई थी कि उससे एक दिन पूर्व 29 की रात को बिल को मैं ज़्यादा पैसे को लेके इनके बीच में एक जो झगड़ा हुआ था, उसमें जो क्लब के जो लोग हैं, क्लब के मालिक, मैनेजर और लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी। उसी का बदला लेने के लिए सुबह मॉर्निंग तक इन लोगों ने उसका वेट किया और जब सुबह ये अपने उस क्लब को बंद करके जा रहे थे और इसी रोड रेज में ये सारी घटनाक्रम हुआ है। इसमें दोनों ही पक्षों को दोषी माना गया है, क्योंकि जो हमारे वेटरन हैं श्री मुकेश जोशी साहब, उनकी जिस प्रकार से इस घटना में मृत्यु हुई है, वो वाकई में उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मेरी संवेदनाएं, देहरादून पुलिस की संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि इसमें जो भी लोग शामिल थे, भले वो किसी भी जगह हो, प्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो, सबके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी आज हम लोगों ने 4 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिसमें इस जैन जी क्लब के जो मालिक है संदीप, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। साथ में जो अभियुक्त हैं और दूसरा जो पक्ष है उसमें एक व्यक्ति आदित्य चौधरी, उसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके जो साथी हैं, अभी 3 उसके साथी हैं वो जो फरार चल रहे हैं 4, उस पर भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। उनके फ़ोटो हम लोगों के द्वारा जारी किए गए हैं।
और उनके खिलाफ भी सख्त वैधानिक की जाएगी। इन सभी अभियुक्तों से इनके पास जो असलहे थे वो बरामद किए गए हैं। दोनों ही गाड़ियां जो रोड रेज में थी, एक जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और दूसरी गाड़ी जो घटना करके भागी थी, दोनों ही पुलिस के कब्जे में हैं, दोनों ही पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएंगी। तत्काल प्रभाव से उस क्लब को सील कर दिया गया है और उसकी जो क्लब की जो रजिस्ट्रेशन है उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए माननीय डीएम साहब को, जिलाधिकारी को यहाँ से पत्र प्रेषित किया जाएगा। देखिए, जो घटना के समय में जो अभी तक हमारे पास जानकारी आई है, ये क्लब करीब 2 से 2:30 बजे के बीच तक खुला था। उसके बाद इन लोगों ने इसको, ये जो घटना है ये पूर्व से ही चली आ रही थी। उसके बाद सुबह करीब 3:30 पौने 4 बजे उसके जो नीचे जाके उस पर झगड़ा किया है। जो अभियुक्त है जिसके द्वारा जो स्कॉर्पियो एन गाड़ी में था, उसके साथ करीब पौने 4 बजे के आसपास नीचे उसकी गाड़ी को तोड़ा गया है, उसके साथ झगड़ा किया गया। उसके बाद ही ये घटनाक्रम फिर आगे बढ़ा है। ये सभी लोग जो छात्र हैं, जो स्कॉर्पियो एन में, भले वो आदित्य चौधरी है या जो शशांक त्यागी है, ये सभी लोग यहाँ पर छात्र हैं और अब अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। देखिए, पहली बात, जो लोगों ने ये घटना की है उनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वो सभी लोग छात्र हैं या होटल या अपने रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उनके द्वारा ये घटना की जा रही है। निश्चित तौर पर समाज के सभी पहलुओं को इस पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस अपराधियों का पीछा कर सकती है, एक आम आदमी का पीछा नहीं कर सकती। तो हम लोग अपनी ओर से संपूर्ण जो हमसे जो दायित्व है, उसके बाद जो ये घटना हुई है उसके बाद पुलिस ने अपना काम बखूबी कर रही है। और मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं सबके साथ सख्त वैधानिक कार्रवाई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल 2 देशी तमंचे, कारतूस और वाहन बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही जिस बार में विवाद हुआ था उसे भी पुलिस ने सीज कर दिया है। इस पूरी घटना ने देहरादून में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि एक निजी विवाद की कीमत एक निर्दोष रिटायर्ड सेना अधिकारी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पुलिस अब फरार अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। देहरादून पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस हाई प्रोफाइल केस का खुलासा कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि शहर में खुलेआम हथियारों के साथ घूम रहे लोग आखिर कितने सुरक्षित माहौल का संकेत देते हैं। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।